अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो इजाफी टैक्सेस आयद किए गए थे उनका निफाज कर दिया गया है। और अगर इस बजट की बात की जाए तो इस बजट में, हालिया बजट में हुकूमत ने जो आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए उनमें मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए। अगर बेकरी आइटम की बात की जाए उसके ऊपर टैक्सेस लगाए गए। जो ड्राई मिल्क है बच्चों का, जो न्यू बोर्न बेबीज़ हैं उनके दूध के ऊपर, खुश्क दूध के ऊपर टैक्सेस आयद कर दिए गए। बच्चों की जो स्टेशनरी है उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से टैक्सेस लगाए गए। आज के शो में आवाम में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। भाई, कैसे देखते हैं हुकूमत की जानिब से इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बॉस जो मर्जी कर लो, टैक्स उसी देने हैं, इंज नहीं तो उंज ही देने हैं, टैक्स उसी देने हैं। समझ रहे? पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, हूँ एक चीज़ घटाती एक चीज़ ਵਧਾਤੀ इंज घुमा चलती है ना दी। समझ रहे? पेट्रोल जो है पेट्रोल ਵਧਾता, बिजली सस्ती करती, बिजली ਵਧਾती, पेट्रोल महंगा करता। जो दोवें चीज़ें सस्ती करती है तो बाकी आटा चीनी महंगी करती है। एन सिस्टम चलता है ना। आटा चीनी का जिक्र किया आपने, तो मरियम नवाज़ साहिबा तो ये कहती हैं, सुबह पंजाब की अगर बात की जाए तो वो कहती हैं कि भाई मैंने तो चीज़ें बहुत कम कर दी, उनकी कीमतें बहुत कम कर दी। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? कल ऐलान हुआ है जी, बिल जो है हर बंदे का जो बिल है ना कम कर दिया गया। ठीक है, कल मैं उधर दफ्तर में गया हूँ बापटा के। ठीक है, 9,000 बिल था मेरा, तो बिल में से उन्होंने कहा 1 रुपया भी माफ़ नहीं होना। 1 रुपया भी माफ़ नहीं होगा? 9,000 जमा करवाना है आपने? जमा करवाना एक, और किस्त भी नहीं कर रहा कोई, किस्त भी नहीं कर रहे? किस्त भी नहीं करनी है। तो 9,000 पे क्या लगा? कोई फैक्ट्री लगाई हुई है घर में? ये उनको पता होगी उन्होंने क्या करना है। समझ रहे हैं? हमारा ये है जी, निज़ाम बस चलाना है, किसी ना किसी तरह करे पेट पालना अपना। नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। उनको क्या है, वो आप एशियन से सुनते हुए नसी आप बाहर गर्मियों से कल पड़े। समझ रहे? कितना पढ़े में आप? मैंने मैट्रिक किया हुआ। तो नौकरी की तलाश की? नौकरी की तलाश है पर नौकरी है ही कोई नहीं। ऊबर चला रहे हैं, वक्त निज़ाम चला रहे हैं, वक्त को धक्का लगाने वाली बात है बस। ऑनलाइन बाइक ड्राइव कर रहे हैं आप? ऑनलाइन बाइक ड्राइव कर रहे हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं इसमें? आपको 1100 रुपया या 1000 रुपया बचता है। उसमें से आपने पेट्रोल चीनी और क्या क्या करेंगे आप? 500 का तो 600 का खाली पेट्रोल ही पेट्रोल लग जाता है। हुकूमत को इसमें से क्या लगे? अगला बंदा मरदा पे है जिंदा पे, उनको ये है जी सिर्फ अपना पेट भरना है बस, और कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ कल न्यूज़ देख के मैं गया था जी, शायद बिल कम हो गया हो, लेकिन नहीं हुआ। आपने खबर देखी, आप खुश हो गए? मैंने कहा पेट्रोल भी सस्ता हुआ, मैंने देखा पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन पेट्रोल पंप पे गया वो और पेट्रोल भरा हुआ 266 रुपये हो गया। 259 था, 6-7 रुपये और बढ़ा दिया। 7 रुपये महंगा हो गया? 7 रुपये कुछ पैसे महंगा हो गया? हाँ, पेट्रोल कम करने के बजाय ये बढ़ा रहे हैं, कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे, हर चीज़ बढ़ रही है। कोई इसमें कुछ नहीं है, कोई नहीं है। किसी भी इंसान को, कोई भी बंदा देख लो, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने बिजली का बिल बताया, उस बिल के ऊपर, उस मीटर के ऊपर घर में कोई आपने फैक्ट्री लगाई हुई है? कोई फैक्ट्री नहीं लगी जी, ऊबर चला रहे हैं, निज़ाम चल रहा है बस। निज़ाम को धक्का लगाने वाली बात अभी आपको बताया सिर्फ। कितना बिल है आपने बताया मुझे? मैंने बताया 9,000 बिल है। 9,000 पे क्या क्या चलाया हुआ आपने? उसमें सिर्फ एक कूलर चलता है और मोटर चलती है और सिर्फ एक पंखा है बस, और लाइट होगी एक आध बस। और 9,000 बिल डाला। 211 यूनिट चले हैं और 211 यूनिट का 9,000 बिल डाला है। 200 से ऊपर, 200 से कम वाले को 3,000 बिल है, 200 से ऊपर वाले को डायरेक्ट 5,000 रुपये बिल है। वो 5,000 कब तक लगता रहेगा पता है आपको? वो पता है आपको 5,000 कब तक देना है आपने? चलता ही रहना ना, 6 माह तक देंगे आप? देंगे ऐसे। आप 200 से कम भी यूनिट इस्तेमाल कर लें, लेकिन 5,000 आपने एक्स्ट्रा पे करना है। पे करना ही करना है, हकीकत है। उसमें कुछ भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं, कोई नहीं, जो जितना बंदे ने करना ही करना है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के ऊपर भी, मोबाइल इंडस्ट्री पे भी टैक्स लगने जा रहा है। वो लगना ही लगना, जैसी हुकूमत हमारी चोर है ना, वो लगना ही लगना। अपना पेट नहीं भरना उन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ तो सब अपना पूरा करेंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं कटेंगे तो पूरा किमें करेंगे? इतनी गर्मी है, गर्मी के अंदर इतने खर्चे, और इतनी गर्मी में बड़ी अमाउंट का बिल सामने आ जाए तो बीपी वैसे ही ऊपर चला जाता है, ब्लड प्रेशर गया ऊपर। हाँ, बंदा ऊँजी उतर तले हो जाता जी। बिल 9,000 बिल आ गया। समझ रहे हैं? बंदा पहले घर के अखराजात पूरे करे, बिजली के बिल वगैरह दे, या बिजली के बिल दे दो, या घर के अखराजात पूरे कर लो, या अपने वक्त चला लो। इसमें चलाना है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मर्ज़ी आप कर लें, कुछ भी नहीं होना। उम्मीद नहीं आपको इस हुकूमत से? उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मायूसी क्यों है फिर? सर, जब बजट ही नहीं पूरा होना अपना घर का तो मायूसी और सी ढोल बजाते ही जाना जी। समझ रहे हैं? ठीक है नाज़रीन, मायूस हैं ये कह रहे हैं मैं ऑनलाइन बाइक ड्राइव करके अपने घर के अखराजात पूरे करता हूँ, लेकिन भाई जितने भारी भारी बिल हुकूमत भेज रही है उसमें गुजारा नहीं होता। मैं बिजली का बिल अदा करूँ, घर कुछ खाने के लिए लेके जाऊँ, चीनी खरीदूँ, आटा खरीदूँ, गंदम फिर महंगी कर दी गई है। एक साहब यहाँ हक हलाल की कमाई हासिल कर रहे हैं, जो रिस्क हलाल है वो ऐन इबादत है। हमने ये सुना है, पढ़ा है इस्लाम में। सर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे।
कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। कितने पैसे कमा लेते हैं? 500-600 रुपये कमा लें। घर में खर्चे कितने हैं? खर्चा तो काफ़ी है, बच्चे भी काम कर दें। मामला ठीक चल रहे हैं? शुक्र अल्लाह का। महंगाई महसूस होती है? हाँ, महंगाई महसूस तो होती है। बिजली का बिल कितना आ गया? 12,000। घर में कोई फैक्ट्री लगाई है, घर पे बनाते हैं ये आप? नहीं, तो फिर 12,000 कैसे आ गया बिल? मोटर जी है ना, पानी वाली मोटर 3 टाइम चलती है। वाशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह चल। पहले कितना बिल आता था? पहले के 4,000। तो ये जो 8,000 का फ़र्क आ गया, वो क्या काफ़ी- समझते हैं? महंगाई जनी जी बढ़ गई है, बिजली रेट ज़्यादा हो गया। तो उम्मीद है कि कोई रेट नीचे आएगा? इंशाल्लाह जी, उम्मीद है। किससे उम्मीद है? सबसे उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत से उम्मीद है आपको जी, कि वो अच्छा काम कर लेंगे? इंशाल्लाह। ठीक हो गया। नाज़रीन, इन्हें उम्मीद है कि हुकूमत अच्छा काम कर लेंगे। हुकूमत मोबाइल इंडस्ट्री पे टैक्स लगा रही है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? गलत है ये। अल्लाह करके तो ये सस्ते हुए थे, अब दोबारा उन पे टैक्स लगा रहे हैं ये लोग। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? 1000 2000 इतने कमा लिए। मार्केट में आपको कस्टमर नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है बिल्कुल। आप कम से कम आज 3 तारीख हो गई है, पिछले 5 दिनों से बिस्मिल्लाह नहीं किया। ये हालात हुए हैं मार्केट के। पिछले 5 दिनों से बिस्मिल्लाह नहीं की? जी, ये हालात हुए हैं मार्केट के। इस टाइम आप ये कैमरा घुमाए ना, आपको मार्केट में कस्टमर नज़र ही नहीं आएगा। ये अब भाई इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लेके सेल करने आए, ये मजबूर है तो सेल करने आए, काम करने आए हैं। भाई किस्तों पे लेकर ये हमें सेल करने आए ये अब इतने मजबूर हैं। और वो मुझे बता रहे हैं कि बिल देना मैंने, बिल की वजह से कर रहे हैं काम। कैमरा फेस नहीं कर रहे इसी वजह से? जी, यही हालात है। ये इतने मुश्किल हालात हो गए हैं? जी बिल्कुल। यानी वो मोबाइल ये इंस्टॉलमेंट पे लिया उन्होंने और ये आपको सेल करेंगे, आपसे पैसे लेंगे और बिजली का बिल अदा करेंगे। बिजली का बिल अदा करेंगे फिर ये जाके। कितने कितने लोग आ जाते हैं आपके पास ऐसे जो इतने मजबूर हो चुके हैं आज के दौर में? तकरीबन अब ये जो है ना 100% जो हमें सेल करने आ रहे हैं, 100 में से 90% तो ये इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लेके सेल करने आ रहे हैं। और किसी की सुन लो, वो कहता है बिजली का बिल देना है मैंने, कोई कहता है मैंने फ़ीस देनी है। अपनी हर कोई मजबूरी बताता है। ज़्यादातर जो इस टाइम आ रहा है बिजली का बिल देने के लिए ही आ रहे हैं। बिजली का बिल अदा करना है और वो चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं आपके पास आके कि वो अमाउंट आपसे लेंगे और बिजली का बिल दे देंगे। और फिर बाद में उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके 1 साल तक उतारते रहेंगे। फिर ये सेट कितने का है? ये नया तो है 50,000 का। आपने कितने पैसे लगाए? 46, वो 48 डिमांड कर रहे हैं। कितने में बात समझ आती है आप? 46 मैंने अब अच्छा रेट लगाया, अब उनकी मर्ज़ी है, उन पर डिपेंड करता है वो देते हैं या नहीं देते। नाज़रीन, हालात ये हैं, ये देखें, सेल करना है मोबाइल, ये आवाज़ें लगा रहे हैं, सेल करना है मोबाइल, बिजली का बिल अदा करना है। मैं हाल रोड पे मौजूद हूँ इस वक्त। लोग इतने परेशान हैं कि ये मोबाइल सेट सेल करने के लिए आए हैं। एक भाई ये मोबाइल सेट सेल करेंगे तो बिजली का बिल अदा होगा। हालात इतने मुश्किल है लोगों के लिए, सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ हैं कुछ मज़ीद लोगों से, आपकी बात करवाता हूँ। भाईजान, कैसा चल रहा है काम? भाईजान, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता 7 साल से हमारा जो कारोबार मोबाइल इंडस्ट्री का है ना, वो बिल्कुल दरम बरम हो चुका हुआ है। क्या क्या वजह लगती है आपको? वजह टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। एक गवर्नमेंट आती है तब्दीली के नाम पे, जो कि हमें कहती है कि बस ये अमेरिका बना देंगे हम पाकिस्तान को, और सारा कुछ उसके बरक्स होता है। सबसे पहला टैक्स जो है वो पीटीए की गवर्नमेंट में लगा है मोबाइल इंडस्ट्री में, जिसको पीटीए कहा गया, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़। ठीक है जी, ये किसी आप दुनिया की जिस मर्ज़ी खिते में चले जाएँ, छोटे से छोटे मुल्क में चले जाएँ, बड़े से बड़े मुल्क में चले जाएँ, वहाँ पे ये टैक्स नहीं है। ये वाहिद एक हमारा पाकिस्तान है जहाँ पे ये टैक्स इन्होंने लगाया, और उस पर हज़ारों करोड़ों रुपए की जो है इन्होंने टैक्स की मद में जो है लोगों से वो पैसे वसूल किए। अब वो बढ़ता 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 जा रहा है। आलम ये हो गया कि 2 लाख रुपए का फ़ोन है तो उस पर 1.5 लाख रुपए भाईजान टैक्स है। अगर आप 2 लाख रुपए का फ़ोन बाय करते हैं, सपोज 24 अल्ट्रा, तो 1.5 लाख रुपए उस पर टैक्स है। इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गई, ख़त्म होगी भाईजान, ख़त्म होगी इंडस्ट्री। 2-3 दिन से ये जब से अभी हवा निकली है कि जी टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए हैं, 80% टैक्स लग गए हैं, और अभी इम्प्लीमेंट कुछ कंपनीज कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही। 3 दिन से जहाँ पे 2, 4, 5 फ़ोन बॉक्स पैक की कटिंग थी और 1-2 सेकंड हैंड में बिकते थे, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है काम। क्लाइंट ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो आजाद कैसे पूरे करने हैं? आपके पास तो लड़के माशाल्लाह बहुत हैं। आपको करूँ ना, अब बस वो फिर आपको पता है फिर सिस्टम तो चलाना ना, ये बेचारों का क्या कसूर है। बात तो ये है, कंपनी इनवाइस ही नहीं कर रही। कंपनी इस इंतज़ार में है कि जी
जैसे ही कुछ चौका छक्का लगे हम उसके मुताबिक दें। एक फ़ोन 22,000 रुपये का, उसको पता है मेरा पड़ा हुआ 26,000 का, 27,000 रुपये का, वो 22,000 रुपये का मुझे क्यों देगा? कंपनीज इन्वाइसेस नहीं कर रही, पुराने रेट में कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई, क्या करें? परेशान है। कस्टमर आपके पास आ रहा है सेकंड हैंड फ़ोन लेके, सेकंड हैंड लेके, ये जो पिछले दिनों में ये जो वापडा वालों ने ज़्यादती की है, या लेस्को जो भी आप कह लें, उन्होंने जो ज़्यादती की है, बिलीव करें लोग बॉक्स पैक फ़ोन निकलवा के लाए हैं इंस्टॉलमेंट पे, बड़ा दिल दुखता है। हाशा लिल्लाह, हालांकि ये कारोबार है, पैसे कुछ आने ही है ना खरीदेंगे चीज़, लेकिन हकीकतन दिल दुखता है कि एक गरीब आदमी, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कुछ है बेचारा 30,000 25,000 35,000 सैलरी ले रहा है, उसको इतना इतना बिल आया हुआ है। अब दिल नहीं करता कि इनसे ना व्यापार करें, कारोबार करें। मैं अंडरस्टैंड किया कि मैं वो आपके पास मोबाइल लेकर आए हैं सेल करने के लिए कि भाईजान वो पैसे कुछ दे दें मुझे ताकि मैं अपना बिजली का बिल उतार दूं। बड़ी दुनिया आई है सेट मोबाइल बेचने। अब हमारी फील्ड है, कई लोग गोल्ड बेचने भी गए होंगे, इस तरह अपनी कोई ज़रूरत की, जो इनके पास जो एसेट पड़ा होगा वो उन्होंने बेचा होगा, लाजम सी बात है। बड़ी ज़्यादती की है लेस्को ने, बहुत ज़्यादा। हालात आपके सामने हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो क्लाइंट, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो डब्बा पैक मोबाइल लेकर आ रहे हैं, और ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड हैं, मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है, वो डब्बा पैक मोबाइल, ब्रांड न्यू मोबाइल मेरे पास लेकर आते हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप ये मोबाइल हमसे ख़रीद लें, और वो रकम लेकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि लोग अपने जो चीज़ें हैं, कुछ घर की चीज़ें भी बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि शायद कुछ लोग अपना गोल्ड भी सेल कर रहे हैं। अदा करना है बिजली का बिल, भारी भरकम बिल जो हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है हर एक शहरी को, पूरे पाकिस्तान को। वो लोग परेशान हैं, कैसे बिजली का बिल अदा करना है। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, हालात कैसे ठीक होंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं जो हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद कर दिए गए हैं? बहुत अच्छा किया भाई जान, उन्होंने हमारे लिए यही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, हम पे टैक्स लगा दिए। हमारी कौम कैसे बनेगी जब हम टैक्स ही नहीं देंगे? हुक्मरानों ने नहीं टैक्स देना, सिर्फ अवाम ने देना है। तो अवामी टैक्स देने के लिए है। जी जनाब, कुर्बानी कौन देता है? अवाम देती है यार। कभी देखे किसी हुक्मरान ने कुर्बानी दी हो, अपने बच्चा मार दिया हो? ये गरीब के बच्चे को बिल नहीं आता, वो मार देता है। हालात कैसे हैं मार्केट के? हालात बहुत अच्छे हैं, सारे जी रहे हैं। हालात सही ना हो, तुम्हारा भी कीनी वाला साहब होना चाहिए। लोग बाहर निकलते अपने लिए ना, हम तो नहीं निकलते। हमारे हालात ठीक है, हम अपने अपने घरों में हैं। हमें क्या लगे, चाहे टैक्स लगे, चाहे बिजली महंगी हो, चाहे पेट्रोल महंगा हो, हम इस कौम से बहुत खुश हैं, इस अवाम से बहुत खुश हैं हम। और इन हुक्मरान हमारे बहुत अच्छे हैं, इनको जहर नहीं ना मिलता, ये बहुत अच्छे हैं। इनको कुछ नहीं हो रहा। काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरी पैदाइश हो गई 40 सालों तो मैं देख रहा हूँ। बेहतरीन हुक्मरान यही है। इन्होंने बड़ा कुछ बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। आप तो गर्मी में बैठे हुए हैं, स्वेटिंग, आपको पसीना इतना आया हुआ है। शुक्र अल्लाह पाक का भाई जान, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आना ही आना है, क्योंकि हमारे हुक्मरान अच्छे हैं, वो हमारी तरफ देखते नहीं हैं। जब उन्होंने हमसे वोट लेना होता तब देखते हैं, वैसे नहीं देखते। इन लोगों ने कुछ नहीं करना, इन लोगों ने कुछ भी हो जाए कुछ नहीं करना। इन लोगों ने, इन्होंने सिर्फ अपना जेब भर लिया बस, और कोई हाल नहीं है। फिर उम्मीद किससे है? उम्मीद किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। ये लोग आते हैं, आवाम को बड़े प्यार से मक्खन लगाते हैं, बाद में जाके ये लूटते हैं। और क्या इनके पास है? कुछ नहीं है लोगों के पास। हालात फिर कैसे नॉर्मल होंगे? हालात मुल्क कैसे तरक्की करेगा? फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक ईमानदार हुक्मरानी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये आपके मुल्क के हुक्मरान करप्ट हैं, हाँ जी, तभी ये मुल्क नई तरक्की कर रहा। और तरक्की हमने करके भाईजान करना क्या है? आप बताए ना, तरक्की करके फिर यही आएंगे हम ना, फिर यही आएंगे। जी जनाब, तरक्की करने का मकसद तो होता है कि हमारे जो हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़े हुए इधर से उन्हें पता है कि पढ़ाई की क्या इलम है। वो अनपढ़ जाहल को तो किया हुआ है। असम्बलियों में पंजाबी बोलते हो तुम लोग, तुम्हें क्या इलम? तो वो होता है ना कि जो शऊर हो, किसी को बताया जाए कि इलम का ये फ़ायदा है। सारे तो चोर, बस सिर्फ पैसे पैसे पैसे। और क्या चाहते हो आप? सिर्फ हमें सिखाया जाता है पैसे खाने और पैसे उड़ाने, बस। ये अब इनकी औलादें आगे आ रही हैं। इन लोगों ने मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आवाम को आगे कब्जा किया हुआ मुल्क पे? कब्जा किया हुआ मुल्क लोगों ने। आप कह रहे खानदानी सियासत है? खानदानी सियासत बैठ रही है, सारे अच्छे बैठे बंदे हैं। को आगे नहीं आने देते। अच्छा बंदा जो भी होगा उसको जेल में डाल देंगे। जितने अच्छे बंदे आज जेल में हैं वो, क्या मुराद है आप? हमारे आपको नहीं पता? जितने अच्छे बंदे हैं वो जेल में हैं, और जितने बूढ़े वो बाहर हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो, उसको सारे कानून उसको लागू होंगे। जिसके पास पैसे होंगे उस पर कोई कानून नहीं है। मुझे एक बात बताएं,
ये जो लेबर गुजर रही है सामने से, मिसाल के तौर पर ये 2000 कमा रहे हैं, खुला लगा लें एक दिन का, ये 60,000 में बजट कैसे बनाएंगे? बिजली का बिल, अशय खुरो नोश, बिजली का बिल, फीसें बच्चों की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। आप क्या है, आप पैसे कमा रहे हो, आपको पता है। और जिनको पता ही नहीं हमारे पास पैसा कितना, वो जो मर्जी लगा दो। आना तो उसको चाहिए ना जो थोड़े थोड़े पैसे से बड़ा हुआ। ये तो चोर है। कदर नहीं है, आवाम की कदर नहीं है। आवाम की कदर नहीं है इन लोगों को। ये अपना ही बस मतलब सीधा निकालते हैं। इनके पास कोई हल नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये कानून के बगैर चलने वाले हैं सारे लोग, जितने भी हुक्मरान हैं सारे कानून के बगैर चलने वाले हैं। आपने कदर का जिक्र किया, तो क्या समझते हैं कि कदर होगी? ये कोई अच्छा बंदा आएगा तो होगी, वरना नहीं होगी। क्या होगा? कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा, अल्लाह के नेक वली मिलेगा तो ये मुल्क सुधरेगा। कौन आएगा अच्छा? कौन है आपकी नज़र में? इमरान खान भाईजान, इमरान खान सिर्फ वही है। और बता दे आपकी नज़र में है कोई? और आप किन पे जो अपनी बीमारी नहीं इधर दिखा सकते, अपना डाटा नहीं इतना अच्छा ढूंढ सकते, और हुक्मरान अच्छे होंगे वो जिनको इधर के डाटा नहीं अच्छे लगते। जो जेल इधर काटेगा वही इधर रहेगा ना। उसको पता है पाकिस्तान से प्यार कैसे करना है। अगर हुआ उस पर जुर्म हुआ है, वो कह रहा ठीक है जी मेरे तो जुर्म लाया, मैं बैठ गया हूँ। बकाया पढ़े लिखे हैं कोई असेंबली में एक बंदा बता दे। ये सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं। आप बनाते हैं टिकटॉक? आपको आता बनाना? जब मैं क्यों बनाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। टिकटॉक तो पैसे के बगैर भी बन जाता है। हाँ बात है। अब जो ये हमारी है मरियम नवाज साहबा, उनके पास तो पैसे हैं ना, वो बनवा रही हैं। उनको और कोई काम नहीं है कि बिजली किसके करनी है। वो तो कहते हैं 300 यूनिट फ्री हो गए। कहाँ गए हैं 300 यूनिट फ्री? वो अच्छा काम नहीं कर रही? कौन एक काम बता दे कि भाइयों ने अच्छा काम किया, एक काम डाल दियो चलो। वो अगले चौक में पंजाब असेंबली है, वो ये 4 दिन पहले उन्होंने कहा जी मेरी कारकर्दगी देखें, और लाइव दिखाई सबने। हाँ तो टिकटॉक उन्होंने दिखाया तो है अपना, जो है उनका नया टिकटॉक है वो कारकर्दगी है। वो कौन से MBA किया है जिसको पढ़ना लिखना है, उसको इंग्लिश ही नहीं आती। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपको हाल रोड पे मजीद कुछ लोगों से बात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सर जी अस्सलाम वालेकुम, किसे तलाश कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। यार मैं अपने दोस्त को तलाश कर रहा हूँ। हम आपको तलाश कर रहे हैं। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि जो टैक्सेस लगे हुकूमत की जानिब से नए, कैसे देखते हैं उस फैसले को? भाई उस फैसले को तो बहुत ही सख्त फैसला ही है हुकूमत का। जैसे लोगों के इस टाइम हालात बने हुए थे, रोटी पानी कपड़ा लत्ता हर चीज़ मुश्किल थी, और उसके बावजूद अगर हुकूमत ने ये 2% टैक्स लगाया, इसमें तो मज़ीद ये गरीब इंसान की उन्होंने समझने की जान ली है। और इतनी मुश्किलात इन्होंने पैदा कर दी है कि 2 वक्त की बंदा रोटी नहीं खा सकता। मेरा अपना जो बिल आया ना इस टाइम 17,000 रुपये बिल आया है। घर में कोई फैक्ट्री लगाई हुई है? फैक्ट्री किस चीज़ की? वो क्यों? किसी भी चीज़ की फैक्ट्री। इतना बिल आ गया ना आपको? नहीं फैक्ट्री वगैरह तो कोई नहीं है। बहरहाल ये है कि ये जो एक टैक्सेस वगैरह ना, मेरा एक्चुअली जो बिल है ना, अगर वो मैं देखता हूँ ना तो मेरा 7 से 8,000 या 9,000 के करीब है। उसके अलावा 6 से 7,000 रुपये टैक्स हैं। वो टैक्स किस चीज़ के हैं? वो हम गरीब आवाम से किस चीज़ के लिए ले जा रहे हैं? हम हर चीज़ का उनको टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर हमारे साथ इन लोगों ने ये सलूक करना है तो मैं तो समझता हूँ फिर हम लोग का गरीब इंसान का अल्लाह हाफिज ही है। यही जिस मुल्क के अंदर हमें बिजली नहीं मिल सकती, जिस मुल्क के अंदर हमें 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल सकती, ये किस चीज़ का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? आप देख लेना, हर बंदा आजकल जो सफ़ेद पोश है वो भी सड़कों के ऊपर आया हुआ। और मैं ख़ुद अपने घर के पास वहाँ मैंने लोगों को देखा है कि यार ऐसी ऐसी मैंने लेडीज़ देखी है ना जो कभी घर से नहीं निकली होंगी और वो आज हाथ फैला के खड़ी हुई हैं। क्यों? किस वजह से? हमारे हुक्मरान को कुछ शर्म है ही नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को अपनाया हुआ है। अगर कोई दूसरी जमात आती है ना, उन्होंने उस जमात को छोड़ के दूसरी जमात में चले जाना, दूसरी जमात से तीसरी जमात। क्यों? इनका एक सर्कुलेशन चल रहा है। इन लोगों ने अपने आप को सेट रखा हुआ है। गरीब वहाँ मर रही है, मरने दो, कोई परवाह नहीं। बिल आ रहे हैं, आने दो, कोई परवाह नहीं। सिर्फ इन्होंने IMF से कर्जे लेने, IMF से सर उनको खुश करने के लिए अब आपके सामने जो इन्होंने डील शील की कराई है, जो गरीब आवाम के पास तलवार इन्होंने लटकाई है, वो क्या है? वो आपके सबके सामने ही है। आपने IMF का जिक्र किया तो IMF ने तो ये कह दिया भाई कि 10 जुलाई से पहले आपने 5 रुपये बिजली का फ़ी यूनिट महंगा छक्का मारना है। छक्का मारना है तो उन्होंने IMF के ऊपर ही किया ना इन लोगों ने। अब देखें ना, अब ये जो ये 1 जुलाई के ऊपर से जो इन लोगों ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, जो पेट्रोल की पहले इन्होंने कीमत गिराई, आवाम खुश हुई।
आटा सस्ता हुआ आवाम खुश हुई, दूध सस्ता हुआ आवाम खुश हुई। उसके साथ यकम से जो आज से जो ये कल से जो उन्होंने ये लागू किया आवाम के ऊपर, वो क्या है, वो सब आपके सामने और मेरे सामने। दूध जो आज 80 रुपये का था आज वो 95 रुपये का हो गया। न्यू बॉर्न बेबी जो डब्बे का दूध पीता है उस पर टैक्स लगा दिया, उस पर भी टैक्स लग गया। हर चीज़ आपके नाश्ते पर टैक्स लग गया, मेरे नाश्ते के ऊपर, मेरे हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। अब जो यही तो मैं आपको कह रहे हैं कि इस स्टेशनरी बच्चों की, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा मुआशरा कैसे तश्कील देंगे? मेरी बात सुनिए, मेरे 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। अब वो प्राइवेट स्कूल है, अब उस प्राइवेट स्कूल के अंदर जिस तरह मैं अपने बच्चों की फ़ीसें पे करूँ ये मैं जानता हूँ, पढ़ाई भी बच्चों की ज़रूरी है। अब उसके बाद उनके सालाना अखराजात आ जाते हैं, जी सालाना जी इनकी स्टेशनरी का दें आप, फिर फ़लाँ चीज़ के दें जी, फ़लाँ चीज़ के दें जी। अब वो जिस हिसाब से हम पे कर रहे हैं ना, वो तो अभी मैंने अपनी छोटी बेटी को हालिया में स्कूल में दाखिल करवाया, तो मैं कोई इतना हाई स्टैंडर्ड का तो हूँ कोई, मैं लो मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। मैंने उस बच्ची को जब दाखिल कराया, उसका जनाब उन्होंने मुझे 40,000 का बजट बना के दिया। 40,000 और उसको मैंने कौन सी क्लास में करवाना जनाब? नर्सरी में। अभी उसने प्ले ग्रुप में, मैंने कहा प्ले ग्रुप में। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि 40,000 रुपये जब वो मुझे सुनाएंगे तो मैं क्या अपने बच्चे को अच्छी क्वालिफिकेशन दे सकता हूँ? कभी नहीं दे सकता, कभी मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो किसी दौर में यूनिवर्सिटी की फीस होती थी। बस अब गया वो था कोई दौर, अब तो वो हो गया घर स्कूलों का हो गया। वो हम बच्चों को जो तालीम भी नहीं है ना वो भी सही तरीके से नहीं दे सकते, बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं कर सकते, उनको खिला नहीं सकते, उनको पिला नहीं सकते। रात को बिजली गई होती है, बच्चे सो नहीं सकते। हम लोग ने सुबह ऑफिस आना होता है, हम थके हारे आए हुए होते हैं, सारा दिन काम करो, काम करके फिर वो जी बिजली नहीं है जी, जाओ फिर थकावट है, घर जाओ, घर में काम है, गैस नहीं है, गैस के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। अब ये क्या है, ये गरीब आवाम के साथ जुल्म है और कुछ भी नहीं है। आप ऑफिस जॉब करते हैं माशाल्लाह, हाँ जी, आप सरवाइव कर रहे हैं। मैं जो ये सामने फ्रूट बेच रहा है, सलमान के दिखाएं, नहीं ये जो सामने फ्रूट बेच रहा है भाई, ये कैसे सरवाइव करेगा? यार मेरी बात सुनो, अब आपने मुझे तो कह दिया कि जी मैं कर रहा हूँ जी ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। अब मेरी मैक्सिमम मैं सैलरी कहता हूँ जी मेरी 40,000 रुपये है, उसके अंदर मेरा पेट्रोल भी है, 6,000 मेरा पेट्रोल का लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कोई खाना पीना नहीं लेके घर से जाता, 4 से 5,000 में दरमियाना खाना खाता हूँ, उसमें लग जाता है। मैं 8 से 7,000 बिजली का बिल दे देता हूँ, उसमें पैसे लग जाता है। गैस का 4,000 बिल दे देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा? वो फ्रूट वाले सेम। अब मैं अगर पेंट शर्ट पहन के खड़ा हुआ हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत सरवाइव करने वाला बंदा हूँ। वो लोग शलवार, वो भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। देखा जाए अगर कंपैरिजन करें ना हम दोनों को, तो हम दोनों एक दोनों सड़क के पर ही खड़े हैं। वो भी सड़क पे खड़ा है, मैं भी सड़क पे ही खड़ा हूँ। अगर आप ये कहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो गलत है। क्यों कि ये हालात जो इस टाइम बने हुए ना, वो एक फ्रूट वाले के क्या, एक मेरे लिए क्या, किसी को भी लेने, आप इन दुकानदारों को ले लें, आप इनसे पूछ लें इनके खर्चे पूरे हो रहे हैं, वो कहेंगे नहीं हो रहे हमारे खर्चे पूरे। आपने दुकानदार का जिक्र किया तो यकीन कीजिए, वो पीछे उस साइड पे एक शॉप है, उनके साथ भी एक शॉप है। मैंने दोनों से पूछा, उन्होंने मुझे डब्बा पैक मोबाइल दिखाया। उन्होंने कहा भाई ये साहब सामने आए हैं बेचने के लिए, ये किस्तों पर लेकर आए हैं, ये मुझे बेचेंगे और ये मुझे बता रहे हैं कि ये इस रकम से बिजली का बिल अदा करेंगे। अब आप मुझे अब बता दें, अब सवाल वही आ गया ना कि आप भी माशाल्लाह सारे दिन सर्वे करके आ रहे हैं, लोगों से मिल के आ रहे हैं, मुलाकात करके आ रहे हैं। मेरी एक ही आवाज़ नहीं है, तकरीबन इस समय इतने जितने भी लोग हैं उन सब की यही आवाज़ है, उन सब की यही आवाज़ होगी कि भाई पाकिस्तान के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो गया। भाई कितना मुश्किल है पाकिस्तान में रहना? जी भाई बताएं। आप पाकिस्तान में नहीं रहते? मैं कराची जा रहा हूँ। भाईजान कितना, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा पाए ना शहर हो गया समुद्र। भाईजान, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? हर चीज़ ही मुश्किल है, खाना पीना, कोई चीज़ परचेज़ करना, हर चीज़ पे टैक्स। क्या करें हम? आपके नाश्ते पे टैक्स लग गया, बच्चों की किताबों पे टैक्स लग गया, हर चीज़ पे टैक्स है, सोने पे भी टैक्स है। लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही, टैक्स भी पे कर रहे हैं लेकिन आप सो नहीं सकते। अगर आपको या तो टैक्स पे करके आपको बिजली भी मिल रही हो ना, तो आप फिर भी कहते हैं कि चलो यार रात को सुकून से नींद तो आ रही, नींद तो हम पूरी कर रहे हैं, वो हमें उसमें सो भी नहीं सकते हम लोग उसके अंदर। हर इंसान सोचता है, ले सकता कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच सकते हैं, अब ले नहीं सकते। ले नहीं सकते हम, क्या लें? खरीद खत्म हो गई इंसान की। जब इंसान की कुव्वत खरीद ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से देखेगा? वो सिर्फ देख सकता है, खरीद नहीं सकता। अब हमारा काम मोटरसाइकिल टायर ट्यूब का, कितने लोग ऐसे होते हैं दुकानदारों के ऊपर कि जो कहते हैं कि यार हमें बीपीआर दे दो, बीपीआर दे दो, बीपीआर दे दो।
दुकानदार कहते हैं, हम जाते हैं सेलमैन कहते हैं जी 20 रुपये आपके पास कोई टायर पड़ा हुआ है। क्यों? वो इसलिए कि लोगों की जो दुकानदारी है, लोगों की कुव्वत ख़रीद बिल्कुल 0/0 हो चुकी है। अगर वो घर का खर्चा पूरा करता है तो वो कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। अगर वो कोई चीज़ खरीदता है तो अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। अब वो इंसान जो एक इंसान कमाने वाला वो क्या करेगा? हाँ, जो अकेला कमाने वाला है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो यही करेगा, या तो भीख मांगेगा, या जैसे अभी आपने तस्करा किया है कि जी वहाँ से उसने चीज़ परचेज़ की, उस दुकानदार को सेल कर दी, कभी घर का राशन डलवा लिया, कभी बिजली का बिल करवा, लेकिन वो 1 महीना होगा, उससे अगले महीने वो क्या करेगा? कोई नई चीज़ बेचेगा या तो खुदकुशी करेगा या फिर कोई फ्रॉड करेगा। या कुछ फ्रॉड करेगा। अब फ्रॉड का अगर कोई करता है तो कहते हैं कि जनाब ये देखो जी इन्हें फ्रॉड किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके जो बच्चे घर में भूखे लग रहे हैं, जिसके घर में बिजली नहीं है, जिसके घर में बिजली बिल देने जोगे पैसे नहीं है, जिसके घर में राशन खरीदने जोगे पैसे नहीं है, वो क्या कर सकता? ये हमारा हक है, इसे हमें रिकॉर्ड कराना चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। अगर हमारे साथ इस तरह के मामला होते रहेंगे, हम लोग कब तक चुप रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? कभी ना कभी तो बोलेंगे ना, कभी ना कभी तो इस मुल्क में अंदर इनकलाब आएगा ना, जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर आया। बर्दाश्त इंसान की किसी हद तक होती है, जब हद से चीज़ टूट जाए ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जो हालात इस मुल्क के बनते जा रहे हैं ना हम लोगों के साथ, ये हो चुका है। अब ये हो चुका है। जब मैं बिजली का बिल नहीं दे सकता, जब मैं अपने घर का राशन नहीं पूरा कर सकता, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, जब मैं किसी से मेल मिलाप नहीं कर सकता, मैं कोई चीज़ नहीं खरीद सकता, तो मैं क्या करूँगा? मुझे बताएं, मैं कुछ कर सकता हूँ? सर कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं हालात कैसे ठीक होंगे? बिजली का बिल कैसे नीचे आएंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो मेरिट है ना, मेरिट पे सिलेक्शन होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलते, क्योंकि जब से ये 2 नंबरी हो रही है, बदमाशी हो रही है, और वो जो एक सिस्टम है जो उसे कंटिन्यू करता है और 2 नंबरों को करता है, जब तक वो दफन नहीं होंगे तब तक ये पाकिस्तान का कोई मकसद नहीं होगा। ये एक जंगल का कानून है, ये एक ऐसा जंगल का कानून है, खुदा की कसम, यहाँ पर चाहे अमेरिकन अटैक करे, चाहे जर्मन, लंदन, फ्रांस, इटली आ जाए, लेकिन ये जो जज्बे उभर रहे हैं ये बर्बाद कर देंगे, निकल लेंगे। जैसे सैलाब आते हैं उसमें बड़े बड़े महल भी उल्ट जाते हैं। तो ये जो ज्यादती हो रही है, ये समझी सोची समझी प्लानिंग से हो रही है। ये जो लुटेरे सामने आके खड़े हो गए हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये महलों में रहने वाले, यहाँ पर लोग गर्मी से तड़प रहे हैं, बिजली का बिल वो तो बड़ी, उनके शायद पंखे ही ना हो, खाना ना हो, एक टाइम की रोटी ना हो उन लोगों वो कैसे फीसें देंगे स्कूलों की? वो अपनी बहनों बेटियों की इज्जत की कैसे वो आगे चलेंगे? ये किसी को हया है कि को अपनी बेटी को, आज जवान बेटी है, वो उसे किस तरह आगे चलाएंगे? उसकी शादी कैसे होगी? आज मैं एक बहुत बड़े लम्हे फिक्रिया की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम, जिस मुल्क को हमने लाखों कुर्बानियां दे के हासिल किया, मैं कहता हूँ खुदा की कसम किसी को दबाए नाम। ये जो जबर कर रहे हैं, ये जो बदमाशी कर रहे हैं, वो ये सोचे अकेले बैठ के उनको मौत नहीं आनी, उनकी औलादों को हया शर्म नहीं आती कि उनके बाप, उनके भाई, उनके अजीजों का जुल्म कर रहे हैं 22 करोड़ आवाम पे, चंद जो मुल्क को, मुसलमानों को कुचल रहे हैं। खुदा की कसम, ये जो कुचल रहे हैं, ये आज ज्यादा जालिम हैं। ये दुश्मनों से, जो मुल्क दुश्मन है, हमारे मुल्क के दुश्मन है, खुदा की कसम उससे बड़े दुश्मन है। हमें नुकसान बाहर से नहीं किसी ने दिया, कोई जर्मन, लंदन, फ्रांस, इटली में नुकसान नहीं दे सकता, हम किसी से कमजोर भी नहीं है। लेकिन अगर हमें बर्बाद किया है इस मुल्क की लीडरशिप ने किया है, हमारे नौजवानों के जज्बों को कुचल रहे हैं, नौजवान बाहर जा रहे हैं, सारे मुल्क छोड़ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, यानी बर्बाद हो जाए। और ये प्लानिंग है, प्लानिंग से ये 70 साल में इन्होंने सिर्फ प्लानिंग की, मुल्क ये पाकिस्तान, ये तो मेरे रब की रहमत का सदका है, ये तो नेक जज्बे हैं, नेक लोगों की दुआएं हैं कि ये कायम है। लेकिन खुदारा मौत को याद करें, यहाँ पे बड़े बड़े जाबर और बड़ी बड़ी कब्रें भरी हुई हैं,
बड़े बड़े सुल्तान जो ये नहीं मुगलिया दौर में थे वो कैसे नीस्तो नबूद हो गए हैं, तो आपका भी निशान नहीं मिलेगा। बात आ जाए अपनी हरकतों से, ये चंद दिन के जाहो जलाल दफन हो जाएंगे और आपकी कब्रों पे ना। मुझे सर ये बताएं टैक्सेस लग गए, दूध के ऊपर टैक्स, जो न्यू बोर्न बेबी है उसके ड्राई मिल्क के ऊपर टैक्स लग गया, जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी यूथ पढ़े, छोटे बच्चों की स्टेशनरी पे टैक्स लगा दिया। ये एक तो इन्होंने 3-4 तबके बना दिए हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, ऐसे उन्हें गुलाम पैदा किया जाता है, वो कभी भी बच्चे लीडर नहीं बनते। वो माएँ बर्तन धोती हैं, बाप जो है ना कुछ छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, उनके घर का आटा नहीं पूरा होता, उनके कपड़े पूरे नहीं होते, वो मास्टरों की ठुड्डे और मारे खा खा के वो बेचारे हो सकता है स्कूल ही छोड़ जाते हैं, वो कई होटलों में कहीं धक्के खा खा के ज़िंदगी गुजारे होते हैं। इनको पता है कि वो गरीब बच्चे जो 22, ये तो सारे कोई 20% हो गए शुरफा उम्रा, तो जब बाकी 80% लोग हैं कहाँ जाएंगे। वो कहते अज आखा वारे शाह नूं किते कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा एक अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां ओ वारे शाह तैनूं कहन, अज उठ दर्दमंदां दे दर्दिया, अज तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां पिछे ते लहू दी भरी जनाब। अज सभे कैदो हो गए, अज सभे कैदो हो गए, हुसन इश्क दे चोर, अज कित्थों लियावां लब के वारे शाइक होर, वारे शाइक होर। बस मैं इसी जगह पे जी आप कुछ सवाल और कर सकते हैं। समझते हैं कि इस हुकूमत से आपको उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी? मैं ये कहता हूँ हम जिंदा कौम थे, पाइंदा कौम हैं, खुदा की कसम कोई दुनिया की कोई कुव्वत हमें दबा नहीं सकती थी, अगर दबा गए है मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, क्योंकि हमारे मुल्क की वो इज्जत है, अजमत है, की शान है, हमारे पाकिस्तान की जान है। खुदा के लिए आप हाफ़िज़ कुरान हैं, खुदा के लिए इस दर्द को जाने, इस आवाम के जो बेचारे भूखे प्यासे तकलीफ हमें गर्मी क़यामत की है और वो तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, उनके लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ करें, और वो सब कुछ कर सकते हैं। किसी और से हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर किसी से उम्मीद होती तो ये मंजर ना सामने आता। ये इलेक्ट हो गए हैं, ये बरसरे इक़्तिदार आ गए, क्या वजह है कि ये लाखों करोड़ों ये पोस्टर लगे हुए नुमाइश जैसे वो डुगडुगी का तमाशा नहीं कर रहे, और अवाम खून क्या रो के जैसे सो जाते भूखो प्यासे, और अपनी इज्जत का, अपने यानी गैरत का जनाजा उठते हुए देख के तो खामोश हो जाते हैं। मैं खुदा की कसम जब देखता हूँ कि मुल्क की बेटियाँ हौसलों में, बहुत सारे इदारों में बहुत सारी वो यरगमाल हो रही हैं, उनकी इज्जतें दाव पे लगी हुई हैं, खुदा की कसम ये आता है तो दिल करता है कि या अल्लाह कलेजा फट जाए, मौत आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए। इस तरह का नज़ारा नहीं देख सकते। भूखे रह सकते थे लेकिन बेगैरतों के नहीं, बेईमानों के नहीं रह सकते थे। अरे भाई कितना बिल आ गया आपको? भाई 23,000 आया, 13,000 इसका घर के 5 पंखे बेच के आ रहे हैं। अभी 5 पंखे बेच के आ रहे हैं आप? ना करें ऐसे, सच में अजान और कसम खा कहता हूं। अभी बेच के हमको साल ले जाते हैं हम आपको। 5 घर के पंखे बेच के आए? मोबाइल बेचना है अपना, कि मोबाइल बेच दिए नहीं तो असं मर जाएंगे आज। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक शामिल करूँगा, अजान का टाइम है, यहाँ ब्रेक शामिल करूँगा, ब्रेक के बाद इन्हीं लोगों से आपकी बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाल रोड के बाहर। भाई ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि आपका बिल ज़्यादा आ गया, आपने पंखे बेच दिए हैं? पंखे बेचे हैं भैया, मोबाइल बेचने आए हैं यार। मारे हूँ अपनी वालदा के गुर्दे भी बेचना नहीं, अपने बेच देने और गल की है। कितना बिल आ गया आपको? भाई 23,700 आया, ठीक है, और गैस का पीछे बिल आया था 10,000 रुपया। गैस क्या चलाते, गर्मियों में भी गैस का बिल इतना आता है यार, पता नहीं क्या है यार। ऐसा बेहतर है इंसान खुदकुशी कर ले और कुछ भी नहीं रह गया। हूँ यहाँ तो फिर चोरियाँ भी नहीं करन देंगे, आके पुलिस फड़ लेंदी सानू, या चोरियाँ करन देना तो असं खुशहाल हाँ, चोरियाँ करन देन फिर सानू। कितने पंखे बेचे हैं आपने? 4 पंखे बेच के आए हैं, अब घर का कूलर बेचने लगे हैं, और अब मोबाइल बेचने आए हैं। इसका और मेरा अपना दोनों, हम दोनों कज़न हैं। इसके घर का 13,000 आया, मेरा 23,000। 13,000 रुपये बिल है, सिर्फ एक पंखा और 2 बल्ब चलते हैं। आपको दिखा दें, आप देख के हैरान हो जाएंगे। यूनिट कितने, 102 यूनिट है। वो चाचे का देखें पीछे, उनका यूनिट उनका 23,000 रुपये बिल आया।
दिखाओ। 23,000 बिल आ गया। हाँ जी, ये देखें। ये देखें नाज़रीन, 23 ये यूनिट्स हैं इनके, 443 यूनिट्स हैं। भाई उनको भी बड़ा बिल आ गया। तो मुझे ये बताएं कि पिछले महीने भी आपने कुछ चीज़ें बेची घर की? भाई पिछले महीने तो मैनेज कर लिया था, लेकिन तब ना वो सिस्टर के छोटी बालियाँ बेच दी थी मैंने, क्योंकि उस टाइम पैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा आते। पिछले 17,000, अब 23,700 है। पिछले महीने छोटी बहन की बालियाँ बेच दी? बालियाँ बेची हैं कि बिल उतारना है? बिल उतारना है। कहाँ से करते ना काम है, जहाँ पे भी जाते हैं कहने नहीं यार काम नहीं गा, जाओ तुसी कितने और लबो, कितने जाइए दसो मैंने। अभी कितने 5 पंखे बेचे हैं? 4 पंखे बेचे। 4 पंखे बेचे हैं। देख सकते हैं स्टैंड वाला पंखा भी बेच के हैं। स्टैंड वाला पंखा यहाँ रखा हुआ था टांग के ऊपर। ठीक है, मुझे ये बताएं तो जहाँ जिस जगह से पंखा बेचा है, अभी तो गर्मी बहुत है, पसीना आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। आप हालत से देख लें, इतनी वैल्यू नहीं है कि घर में एसी भी लगवा लें, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, जो ख्वाब ਨੂੰ ਸਾਡੀ हुकूमत ही साड़ा चकना चूड़ कर रही है, तो पिछे की है वो समझते हैं कि असं लैंडलॉर्ड है तो मां भी लैंडलॉर्ड है। ऐसा नहीं होता यार। जो अपनी आवाम को 300 यूनिट फ्री दे रहा है, 300 यूनिट उन्होंने फ्री दी हुई है। 132 करोड़ की आबादी है उनकी, उनका मुल्क इतना खुशहाल चल सकता है ना, तो 22 करोड़ के आवाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ संभाल नहीं हो सकते। वो अपना पूरा करनगे। मरियम नवाज ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਓ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੀ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? तो भाई फिर कैसे हालात ठीक होंगे? लोग तो चीज़ें भाई ये पहले मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे कुछ लोगों ने मोबाइल सेल किए हैं कि बिजली का बिल अदा करना बिल अदा करना है, और मजबूरी में क्या नाम है 60,000 का मोबाइल लिया है, रेट क्या लगा? 13,000 रुपया रेट लगा मेरा। वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा उठा रहे हैं और क्या? 12 मिनट से मैं लेने आ जाऊँ अपना मोबाइल, मुझे 30-35 से नीचे दे दे तो जूती तो सर आपके सामने होगा। फिर फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। फ़ायदा उठा रहे हैं सारा, कोई गलत एहसास क्यों नहीं है हमें? एहसास हमने अपना फ़र्ज तो अदा किया था खान साहब को वोट देके, लेकिन ये झूठे मेंढक पे आके बैठ गए हैं और हमारी ऐसी की तैशी फेरे। हमें कुछ भी नहीं कह सकते। हो ना आवाम के अंदर ज़ुबान हो, डर गई है जी। इमरान खान के सपोर्टर अपने हक वास्ते भी नहीं निकलते पे ने। हूँ की करे बंदा? भाई की हो गया हमारे मोहल्ले में बेवा औरत है जेल च। ਅਸੀਂ इमरान खान कितने जानने, सानू अपने मुल्क ना लेगा कि जेड़ा भी अच्छा सोचे साढ़े बारे, और लेकिन फ्यूचर के बारे गली गली के अंदर गलत काम होने लग गया। कौन जिम्मेदार है? चोरियाँ डकैतियाँ क्यों हो रही हैं? इसी वजह से हो रही हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं भाई अभी जो वगैरह मैं शिजान फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ से मुझे निकाल दिया हुआ है। कह रहे हैं कि काम नहीं है, सारे वर्कर निकाल दिए। डाउन साइजिंग हुई? हाँ जी, ऊपर से घर किराए पे है, 15,000 रुपया रेंट उसका अलग है, और 23,700 बिल आ गया। ठीक है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ यतीम खाने। हालात फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए। तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आ गया, नौकरी भी चली गई। थोड़ा सा गैस करो, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? फिर चोरी करूँगा? ऐसा ही है ना। यहाँ तो फिर गला वाट दो, वो बेहतर है। और मेरे घर के साथ वाले का मैंने देखा है, माँ बेटा लड़ के छुड़ियाँ मार दी एक दूसरे को। मैं आपको अब वो शायद वो न्यूज़ पे नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में है, लड़े हैं बिजली के बिल से। बिजली का बिल से लड़ाई हुई? हाँ, बिजली के बिल में बेवा औरत है, क्या करे? और कितना बिल आया? 18,700। ये साहब है, कहाँ से करें? ये तो बात कर ली, ये वो कुछ भी नहीं होना। ठीक है, बदमाश बन के आएंगे, मीटर का बिल उतारेंगे, ओ मतलब वो उतार लेंगे मीटर। इलेक्शन? हाँ, तो कहने कि साड़ी हुक्मरानी भी माड़ी होगी, तो फिर भी हमारे साथ ज्यादतियों पे ज्यादतियाँ हो ही जा रही हैं। ये कहते हैं अब 2 शादियों की बात कर रहे हैं, वो एक नहीं पूरी पै रही, दूजी की तो कड़ी है। या तो लिया के उन्होंने गला घोट के उन्होंने मार देंगे। वो जी असं 2 शादियाँ कर लिया, फिर यही कर सकते हैं। भाईजान कितना बिल आ गया? मेरा बिल 9600 रुपये आया है। मेरे यूनिट थे 164। मैंने ये फिर 9600 कैसे आ गया? आप तो 200 से नीचे हैं। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे 44 यूनिट एक्स्ट्रा डाल के तो मुझे जो है 9600 बिल भेजा है। मैं बिल पकड़ के मैंने जो है ना, मैं SDO के पास चला गया इछरा में। उन्होंने मुझे जो है ना बिल पे सिग्नेचर करके दे दिया, जी जनाब आप सही करवा लें। जिसके जो सही करने वाला था, मैं उसके पास गया, मैंने कहा जनाब ये SDO साहब ने लिखा है, इसको सही करें, इसकी तस्दीक करें, मेरे इतने यूनिट नहीं है। उन्होंने कहा भाईजान इसका कुछ भी नहीं होना, ये जमा करवाना पड़ेगा। करवाना पड़ना है। मैं RO ऑफिस चला गया, वहाँ पे मैंने मीटर की कापी जो रीडिंग थी, मौजूदा रीडिंग, ये मेरे पास अभी मौजूदा रीडिंग इसमें है, ये मैंने उनको रीडिंग दिखाई, मैंने इसकी फ़ोटो कापी लगाई, साथ सारी दरख्वास्त लिखी। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है ऊपर फ़िरौन बैठे हैं, नीचे आप यजीद हैं, आपने हमारा मसला हल नहीं करना तो किसने करना है? उसने कहा इसका मसला है ही नहीं, हो ही नहीं सकता हल। मैंने कहा इसका मतलब अगर मैं चोरी करूं बिजली, आप फ़ौरन पुलिस ला के मुझे पकड़ लेंगे।
तो जो आप है, आप जो मर्जी हमारे साथ कर लें, हमारा कोई वाली वारस नहीं है। यार वो बेवा औरतें बैठ के रो रही हैं यार, कोई ख्याल नहीं है। कसमें आप मस्जिद वाला नहीं देख रहे, 55,000 रुपये 60,000 बिल आ गया। हाँ तो वो ताला लगा के चला गया। यही हल है कि नाम है बाहर रूड़ियां ते बह जन्ने आ, ठीक है, जेड़ा किराए ते घर लिता भी छड़ देने आ, तो फिर मुल्क की चेंज ही होना, और की होना। मैं तुहानू हर जगह ते अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली रज़ा है, ठीक है सर। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये बिल ज़्यादा आने, ये घर में झगड़े चलने, जो कुछ भी हो रहे हैं ना, तकरीबन 100% चो ना 50% साढ़े लोगों की खुद ही गलतियां ने। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अगर एक कमाने वाले ना तो 4 खाने वाले पीछे बैठे ने, तो जो 4 खाने वाले बैठे ना वो सिर्फ खा ही रहे ने, काम नहीं कर रहे कोई। काम नहीं, उन्हें पता नहीं, एक भरा है ना, एक भरा बाहर गया है तो पीछे 6 बैग खा रहे हैं, एक बाहर गया है वो कमा रहा है, वो कला की कर लेगा। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 बैठे ने उन्होंने मेहनत करनी चाहिए, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਜੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਸਿਸ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ 8,000 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਦਰਦਰ ਹਾਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ 4 ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਛੱਡਣਗੇ, 20 ਯੂਨਿਟ ਛੱਡਦੇ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ, ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੈਸ਼ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ 20 ਯੂਨਿਟ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ 40 ਛੱਡਣਗੇ। ਜੋ 40 ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਰਫਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ 20 ਬਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 100 150 ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। क्या करें, कितना करें? जिंदे 160 यूनिट ने उन्होंने 214 यूनिट का बिल भेज दिता है, ये किहदा सरफे की गल है? मैं गल नहीं कर रहा कि यूनिट किते 60 ने ते किते 20 ने, मैं ये गल कर रहा अगर एक कमाने वाला है नाल दूसरे ने भी मदद करे। अगर भाई मैडे होवन ना ते इंज घर बैठे होवन, फिर बंदे दी गैरत है। जो फिर बुढ़ी जावे ना काम कराने भावें जो भी है, फिर साडी गैरत काम नहीं करती। गैरत गल होंदी, गैरत जिन्हें गैरत होएगी फिर गल भी नहीं करेगा। इन्ना मुल्क वजह तुसीं साडा मुल्क पिछे वे, इन्ना वजह साडा मुल्क पिछे वे। जाओ देखो हर दफ्तर च हर जगह ते लेडीज काम कर रही ने यार, कि ਉਹ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂੜੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੀ नजर ਨਾਲ ਵੇखेगा। ਅਸੀਂ वापिस मेरी बात सुनो, मुझे ये बताएं कि क्या उम्मीद है आपको? भाईजान कितना बिल आ गया, क्या काम करते हैं आप? 18,000। क्या काम करते हैं आप? मैं ये दाल बेचता हूँ, यहाँ बैठ के 30 शहर में रहते हैं। 18,000 बिल आ गया, बताओ। 8,000 रुपये किराया, 18,000 बिल है, मैं कहाँ से दूँगा? 8,000 किराया, 18,000 बिल आ गया, बाकी क्या जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर? और बच्चे हैं, मकसद गैस का बिल है, पानी का बिल है, रोटी खानी है, दूध लेना है। 500-600 रुपये। कितनी कमाई हो जाती है? 500-600 रुपये। 500। अब मैं कैसे मैनेज करते हैं मामला को? क्या करें बताओ? समझदार के लिए क्या सारा ही करें? काफ़ी होता है भाई। चलो अवाम में एका नहीं है। अगर अवाम कल निकलती कुछ वक्त आस्ते, अगर सारे अपने कारोबार बंद करके एक दिन की सिर्फ सोच लेंगे कि यार 1,000-1,500 नहीं कमावांगे, 1,000-1,500 नहीं कमाने, अगर वो हो सकता सी मुस्तकिल से साढ़े आसानी हो जाती, उन्होंने भी पता लग जाता। वापडा वाले खुद कहते हैं, जो अंदर बैठे ने मीटर इंस्पैक्टर कहता भाई ये होना ही होना तुहाडे नाल, जो मर्जी कर लो। अच्छा तो चाहते हैं कि तुसीं इकट्ठे हो, तुसीं इकट्ठे नहीं मैं होंदे। न्यूज़ सुन रहा था, वो कहने ने कि ना 1,000 रुपये ਦੇ ना बुफे वगैरह होंगे ने, लोग जाते हैं, ठीक है। एक बंदे ने कहा कि अगर ਇਹ 1,000 रुपये ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਟਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ही नहीं सही है तो ਅਸੀਂ ਕੀ सही होना में? भाईजान फिर आपने कैसे मैनेज किया आपने? देखो जी, मरियम नवाज ने वादा किया 300 रुपये, झूठ बोल के हुकूमत बैठ गई है। 300 यूनिट फ्री कराएंगी, झूठ बोल के हुकूमत बैठी है ना। जी भाई, मुझे ये बताएं कि ये देखिए ये मेरा बिल है, ठीक है, मेरे एक यूनिट कैलकुलेशन करें आप, 193 यूनिट बनते हैं, मुझे बिल भेजा 206 यूनिट डाल के, अभी बिल तस्वीरें सामने टोटल ये बिल आया मेरा। अब मुझे बताएं मैं किसके पास जाऊँ? 8,670 रुपये का कि क्या जी कि एक दिन पहले आपकी रीडिंग लेने के लिए आ गए हम, तो एवरेज यूनिट डाल दिए, 206 यूनिट कर दिए, मुझे तो 6,000 रुपये की पड़ गई। जो एक्स्ट्रा पॉइंट था मुझे 6,000 का इंजेक्शन है, वो आपको 6 माह तक लगा रहेगा। जाहिर सी बात है, वो तो लगना ही लगना है, लगा रहे हैं वो। अब उनके पास दफ्तर जाएं, वो कहते हैं हम क्या करें, गवर्नमेंट ने कंप्यूटर पे सेलेक्ट कर दिया है,
कि जो मर्जी करें कि 30 दिन की आपकी एवरेज करनी है। आप बेशक 2 दिन चलो या 4 दिन चलो, वो उस हिसाब से यूनिट आपको पढ़ने हैं। अब 193 यूनिट से ज़्यादा हम क्या करें, इसी आसरे में रहेंगे ना कि यार 200 से कम होंगे तो चलो बिल कम आएगा, ठीक है ना, 200 से कम रहेंगे तो बिल कम आएगा, लेकिन कहाँ जाएंगे? अब गवर्नमेंट ने खुद कर दिया कि 206 यूनिट कर दो जी इनके, 193 जले हुए, कैलकुलेशन कर लें अभी 193 यूनिट है मेरे, ये देखें। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। यूनिट है, लेकिन जो बिल पे आया, जो तस्वीर लेके गए उस पर भी 193 यूनिट बन रहे हैं पिछले बिल के मुताबिक और इस माह के मुताबिक 93 यूनिट बन रहे हैं। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो कैलकुलेशन की है महीने की, 200 से ऊपर करना था आपको किसी भी सूरत में 200 से ऊपर जाना था। मैं वो सामने शॉप पे काम करता हूँ, गाड़ियों का काम करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने सुबह से अभी तक एक 500 रुपया कमाया है, ठीक है, मेरा 500 रुपये मैंने कमाया अभी तक, सुबह से अभी तक। जिसने जो गाड़ी लेकर आया है उसने मुझे मजदूरी 500 रुपये दी है मुझे अभी तक। मैं सुबह 11 बजे का आया हूँ, अब टाइम देख ले क्या हो रहा है। अभी तक पार्किंग भी सारी खाली पड़ी है, काम कोई नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताएं, मैंने 8 तारीख आखिरी डेट है, मैं किस दुकानदार से जाके कहूँगा या किस अपने रिश्तेदार से कहूँगा यार मेरा बिल ज़्यादा है? जिसके पास जाओ या जिसको कहो, एक तो ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी से जाके हाथ फैलाऊँ किसी के आगे, ठीक है। दूसरे नंबर मेरा क्या कहा आपने? आवाम बाहर निकले, हल्ले भी गैरत नहीं आनी इन्होंने विच। मेरी बात सुने, उसमें ये है पेट्रोल होए तुझे तद भी पुआओगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उसमें ये चीज़ है कि हमारे एरिया में, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, क्या किसी को नहीं पता कि इस एरिया में इतनी बिजली चोरी हो रही है? उसको बिजली भी चोरी हो रही है, उसका भी बिल आपने और मैंने देना है, ठीक है ना। वही मैं बताने लगा ना। मुझे ये बताएं कि हमें नहीं पता कि ये बिजली चोरी कर रहा है, इस हाल रोड पे कितनी बिजली चोरी हो रही है, ये मीटर रीडर को भी पता है, एक्सीएन को भी पता है, एसडीओ को भी पता है, सबको पता है। लेकिन क्या है कि सबने बिल देना है। जो एक्सीएन है या एसडीओ है उसको नहीं पता कि लाइनमैन क्या कर रहा है, यहाँ पे मीटर रीडर क्या कर रहा है। सबको पता है कि चोरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या आवाम के ऊपर उन्हें डालना पड़ता। लेकिन साइकिल चोरी फाड़ के तू चलाएगा ना, तू अफसर रहेगा, तेन कोई नहीं पूछने वाला है शहजादे। ये ना, लेकिन साढ़े 80 लोग जो है ना, एक दूजे नाल एका नहीं गा किसी का भी कि असं यार हल के बाहर निकलीए। हूँ यकम जुलाई की हड़ताल का कहता, सिंध की हड़ताल कर ली थी, इतने कोई नहीं आया बाहर। पंजाब वाले कितों आएंगे? क्यों पंजाब वाले तो सारे नून लीग लिए सारे। अरे भाई कितना बिल आ गया? को ना बिजली ना चोरी करने की सजा दे रहा है, वो आवाम को कह रहे हैं आपके पास यही हल है, चोरी कर लो तो बच जाओगे, अगर बिल दोगे, पैसे दोगे, ईमानदारी से चलोगे तो ये आप लोगों के साथ इसी तरह करेंगे जो ये सबके साथ कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये कि अगर ये बिजली चोरी करेंगे तो उनको इतना बिल नहीं आएगा? सजा नहीं है, फिर कोई सजा नहीं है इस मुल्क में। आप ईमानदारी से चलो तो सजाएं है, आप बेईमानी से चलो कोई सजा नहीं है इस मुल्क में। सब लेकिन क्या कह रही हैं? सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ਤੁਸੀਂ चोरी करो तो बच जाओगे, वरना नहीं। मैं तो गल एसडीओ ਨੂੰ ਕੀਤੀ है, मैं कहता मतलब है ऐसे चोरी करिए तो ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। मैं ਦੱਸਿਆ, मैं ਕਿਹਾ ਮੀਟਰ ਰੀਟਰ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2-2 ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। असल में ना हम लोग ईमानदारी से बिल दे रहे हैं और हमें ये चीज़ें इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। ये चाहते हैं वो उन्होंने जमाया है बिल, उन्होंने कहा 10-10 15-15 214 यूनिट मतलब कि 200 प्लस यूनिट सारा करके उन्होंने जमाया है कि आवाम में निकलती है या नहीं निकलती। ये यकम तारीख की हड़ताल की आवाज़ दी है, आवाम अपने अपने कारोबार से बैठी है, कोई निकला नहीं, कोई 10-15 हज़ार बंदा तो निकलता, कोई एक बारी रोड तो बंद करते साड़ी आवाम जी है और वो निकलती है, लेकिन वो की करती है वो निकल जो छड़े नहीं किसी ने, आवाम निकल जो छड़े ही नहीं ना। पान हर बंदे अपने आप कोई कमाएगा। देखो मजदूरी करने वाला कितों बाहर आएगा छेती। बिल बर्दाश्त कर सकते जे, एक दो दिन की जी है वो नहीं कर सकते। सुबह तो लैके हुण तक तुसीं क्या मैं 500 रुपये कमाया है, एक दिन दिहाड़ी मार भी लो तो केड़ा मसला है, उन्होंने भी तो पता लग जाए। 2 दिहाड़ियां भी मर जांदियां ने। गरीब बंदा बाहर आएगा ना तो उन्हें फड़ के पुलिस वाले आ जाएंगे। दसो नहीं तो आइयो आओ। वो पाइन गल सारी यही है, वो पाइन गल सिर्फ यही। बात इनकी हकीकत है, पुलिस वाले ले जाते हैं, पुलिस वाले ले जाते हैं, की करे बंदा हर दिन ना इकट्ठे होकर निकलो, कोई नहीं पकड़ेगा, अकेले निकलोगे सब उठाए जाओगे। सिस्टम है कोई किस पार्टी का कोई और कोई अगे लगन वाला ही कोई नहीं है, जेडे चेयरमैन है जिन्होंने अगे लैके सानू टुरना है कोई नहीं है। बाजार का सदर है, एक मिसाल हड़ताल की आवाज़ है, बाजार के सदर ने कहना नहीं कोई हड़ताल नहीं है। ठीक है नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो गया आज का शो देखा आपने। मेजॉरिटी जो है वो परेशान है बिजली के भारी भारी बिल से, और ये भाई और ये दूसरे भाई अपने घर के पंखे कूलर मोबाइल सेल कर चुके हैं सिर्फ इसलिए कि बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। पहली ब्रेक में आपने देखा कि कुछ लोग थे यहाँ पे आए, कुछ यंगस्टर्स थे, नौजवान तबका वैसे ही मुल्क छोड़ के जा रहा है। नौजवान तबका यहाँ पे हाल रोड का रुख कर रहा है, मोबाइल ब्रांड न्यू डब्बा पैक लेकर आए हैं कि भाई इसको सेल करेंगे और बिजली का बिल अदा करेंगे। हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा रिलीफ दे दें इन्हें। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।